भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनके शरीर ने एक छोटे नीले पत्थर का आकार ले लिया, जो एक आदिवासी राजा विश्वासु को मिला। उसने उस पत्थर को एक गुफा में स्थापित करके नीलमाधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इसी दौरान इंद्रधुम्न नामक एक राजा था, जो भगवान विष्णु का भक्त था और उनके दर्शन की इच्छा रखता था। एक बार जब राजा ने एक तीर्थयात्री से नीलमाधव के बारे में सुना, तो उसने तुरंत विद्यापति को नीलमाधव की तलाश में उड़ीसा जाने का आदेश दिया। उड़ीसा पहुंचकर विद्यापति ने कबीले के सरदार विश्ववासु से नीलमाधव दिखाने का अनुरोध किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। निराश होकर विद्यापति उसी गांव में रहने लगा। समय के साथ उसे विद्यावासु की बेटी से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से अपने पिता को नीलमाधव दिखाने के लिए मनाने को कहा। बेटी के आग्रह पर विश्ववासु सहमत हो गया, लेकिन इस शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा। जाते वक्त विद्यापति रास्ते में चालाकी से सरसों के बीज गिराता गया, ताकि बाद में वह वापस आ सके। गुफा में पहुंचकर जब विद्यापति ने आंखों से पट्टी हटाई, तो नीलमाधव की भव्य छवि देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा तुरंत अपने के पास गया और उसने नीलमाधव के बारे में बताया। नीलमाधव की जानकारी मिलते ही राजा और विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल गए। जब वे गुफा पर पहुंचे, तब तक नीलमाधव वहां से गायब हो गए थे। कुछ समय बाद राजा को सपना आया कि समुद्र के किनारे उसे दैवीय चिन्हों वाला एक लट्ठा मिलेगा, जिससे मूर्तियां बनानी होंगी और उन मूर्तियों को मंदिर के अंदर रखना होगा। राजा ने आज्ञा का पालन किया और उसे पुरी के तट पर एक लट्ठा तैरता हुआ मिला। प्रसन्न होकर उसे महल में ले आया, परंतु उस कठोर लकड़ी को कोई भी काट नहीं सका। तब तक एक बूढ़े बढ़ई ने मूर्तियां बनाने की पेशकश की, लेकिन इस शर्त पर कि कोई भी उसे 21 दिनों तक परेशान न करे। राजा सहमत हो गए और बढ़ई को एक कक्ष में बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद रानी चिंतित हो गई। उसने राजा से कक्ष खोलकर देखने का अनुरोध किया कि बूढ़ा व्यक्ति जीवित है या नहीं। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी विश्वकर्मा थे, जो मूर्ति बना रहे थे, परंतु राजा के वादा तोड़ने के कारण वो गायब हो गए। राजा ने इसे भगवान की इच्छा के रूप में और उन्हीं अधूरी मूर्तियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया।